Good morning, students. In today's video, we will continue the chapter 3rd from computer subject from 4th class. Today, we will start from this point, storage device. When data and instruction are entered, it is required to be stored in a computer for processing. जब हम कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड करते हैं, एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को वो स्टोर करके प्रोसेसिंग करने में उसको जब प्रोसेसिंग करना होता है तब उसको स्टोर होना ज़रूरी है. वी नीड अ डेस्क एंड फीलिंग कैबिनेट टू वर्क. सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड सम स्पेस. दिस स्पेस कीप्स द डाटा इंस्ट्रक्शन रिटेन्ड इन द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर को भी कुछ स्पेस चाहिए होती है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखे. दिस स्पेस इज़ नोन एज मेमोरी. और उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मेमोरी. इट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परली एंड परमानेंटली. मेमोरी में स्टोर जो डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी है वो परमानेंटली हमेशा के लिए भी स्टोर हो सकते हैं और टेम्पररी कुछ टाइम के लिए भी स्टोर हो सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑफ स्टोरेज. मेमोरी या स्टोरेज 2 टाइप की होती है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी. Primary memory is just like a table and desk where temporarily open books or copy etc. प्राइमरी मेमोरी एक टेबल होता है या डेस्क होता है जिस टाइप में जिसमें टेम्प्रेरी में थोड़े टाइम के लिए बुक ओपन होती है और कॉपी ओपन होती है टू वर्क अपॉन, उसमें काम करने के लिए. देयर इज़ नो डेस्क और टेबल देन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी और वर्क इन ऑफिस. अगर ये इस प्राइमरी मेमोरी में कोई डेस्क या टेबल नहीं होता तो हमारे लिए काम करना बहुत ही टफ होता. सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स सम टेम्प्रेरी. जैसे हमारे नॉर्मली कोई टेबल या कुछ है नहीं, टेबल या कुछ भी, तो उसमें हमें स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको ऑफिस में भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. सिमिलरली उसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्प्रेरी स्पेस ज़रूरी होता है टू रिज़ल्ट, और किसी रिज़ल्ट के लिए आउटपुट के लिए स्टोरेज ज़रूरी होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप होते हैं, रैम एंड रैम एंड रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. First one, random access memory RAM. Random access memory is a part of primary which can be accessed randomly. Random access memory primary memory का पार्ट है. डेटा कैन बी रिटन और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन टू द रैम चिप. रैम के चिप से हम किसी भी डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं. रैम स्टोर डाटा टेम्प्रेरी. जो रैम है वो डाटा को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, ना कि हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए करता है, इसलिए इसका नेचर वॉलेटाइल होता है. व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ एनी डाटा इंस्ट्रक्शन रिटर्न इनटू रैम इज लॉस्ट. ये टेम्प्रेरी होता है और जब भी कंप्यूटर ऑफ होगा या कोई भी पावर ऑफ हो जाएगा तो जो डाटा है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब चला जाएगा, इसलिए इसको वॉलेटाइल बोलते हैं. नेक्स्ट वन, रीड ओनली मेमोरी रोम. रीड ओनली मेमोरी इज़ अ चिप वेयर इंफॉर्मेशन इज हार्डवायर्ड रिटर्न परमानेंटली विच कैन नॉट बी इरेज. और रीड ओनली मेमोरी ये भी पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का जिसमें डाटा इंस्ट्रक्शन जाते नहीं है, जो परमानेंटली सेव हो जाते हैं. इन रोम व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ द इन्फॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज एंड लॉस्ट अनलाइक रैम. जैसे रैम में पावर ऑफ हो जाता है तो सारा इन्फॉर्मेशन और सब चला जाता है, बट रोम में अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो भी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सब उसमें रहेगा ही. Information can be written only once this kind of chip. This is the written at the time of manufacturing. जब हम, और इसमें जो डाटा होता है वो एक बार ही लिखा जाता है जब स्टार्टिंग में हम लिखते हैं. दिस रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी. रोम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर. क्रूशियल रोल इज इन कंप्यूटर, और इसका जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो एक्सिलरी मेमोरी विच स्टोर, इसको एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, विच स्टोर डाटा परमानेंटली. इसमें भी डाटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, हमेशा के लिए स्टोर रहता है. इन प्राइमरी मेमोरी डाटा कैन बी रिटर्न परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट. और प्राइमरी मेमोरी में हम ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं रिटर्न कर सकते हैं परमानेंटली के लिए, थोड़ा सेव होता है, ना कि ज़्यादा. दैट इज़ वाई सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज. इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज होता है ताकि जो थोड़ा बहुत प्राइमरी स्टोर में हो जाता है, प्राइमरी में मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन जो लार्ज अमाउंट जो बड़े डाटा होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं जो फ्यूचर के लिए हमारे काम आते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज, सिक्वेंशली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. इसके 2 डिवाइस हो गए. थर्ड वन इज, अब नेक्स्ट है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट ऑफन कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव. डिस्क ड्राइव को हार्ड डिस्क को डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं. इट स्टोर प्रोवाइड relatively quick access to large amount of data on a
इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस ऑन सेट ऑफ द सरफेस। इसमें जो डाटा है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है और कहाँ पे स्टोर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ अ सरफेस। हार्ड डिस्क इज सर्कुलर प्लेटर मेड अप ऑफ मेलर प्लास्टिक और वेरी स्मूथ मेटल कोटेड विद अ मैग्नेटिक फ्रिक्की ऑक्सीडाइज ऑन अ बोथ साइड। एक ये जो होता है एक स्मूथ, इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ मेटल से कोटेड होता है और एक मैग्नेट मतलब चुंबक जैसा जो होता है, मैग्नेट जो होता है उसके बोथ साइड में होता है। हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक डिस्क ऑन द विच यू कैन स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन। और हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज़ DVD। DVD रिप्रेजेंट सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी। DVD आपको जैसे पता ही है, फोटो में दे रखा है। DVD drives uses a low power laser to read a digital data that can be encoded onto the disk in the form of tiny bits। आपने DVD तो देख रखी होगी जिसमें DVDs में वीडियोस वगैरह प्ले होती है। बिकॉज इट इज़ यूज अ डिजिटल फॉर्मेट, DVD कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा इंक्लूड्स मूवीज़, म्यूजिक, टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेज। और जो DVD है उसमें मूवी, म्यूजिक, टेक्स्ट और ग्राफिकल इमेज स्टोर्स होती है। द फुल फॉर्म ऑफ DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की दो फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट वन इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड सेकेंड इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क। A DVD holds a minimum of 4.7 GB of data that is enough for 2 length movies। और DVD जो जिसमें डाटा स्टोर होता है वो मिनिमम कम से कम 4.7 GB का स्टोर कर सकते हैं, जो 2 मूवी जितना बड़ा होता है स्पेस। DVDs आर कॉमनली यूज एज अ मीडियम फॉर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी एंड अदर मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन दैट कंबाइन साउंड विद ग्राफिक्स। और DVD में कॉमनली जो डाटा डिजिटल रिप्रेजेंट होता है वो, और जो मूवीज़ वगैरह है और कुछ मल्टीपल प्रेजेंटेशन है वो स्टोर होती है विद साउंड और with graphics। Next one is pen drive। Pen drive is also storage device। It is also called a USB device। pen drive को USB device भी बोलते हैं। ये भी एक storage device है जहाँ पे data store होता है। This is a pen drive। USB and flash drive and pen drive is the best among the removable storage device for its portable and easy to use features। इसमें हम data है वो किसी, जैसे मेरे लैपटॉप में एक डाटा है वो मैंने पेन ड्राइव अटैच किया, वो डाटा इसमें पेन ड्राइव में मूव किया, फिर यही पेन ड्राइव मैंने किसी और लैपटॉप में डाला और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी। ये पोर्टेबल होते हैं और यू हैंड फ्री होते हैं, इसके वायर्स नहीं होते इसमें। पेन ड्राइव आर स्मॉल बट सॉलिड डिवाइस एज दे कम इन हाईली ड्यूरेबल डिज़ाइन नाउ डेज। पेन ड्राइव स्मॉल होते हैं लेकिन ये आजकल के जो वर्ल्ड में है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। Chapter number 3 from 4th class of computer subject। A exercise B exercise हमने कर ली थी। Your today's class work is exercise C। Write true and false, T for true and F for false। First one, a keyboard is an output device, false, no। A mouse is an input device, a mouse is an input। Third one, a scanner is an output device, false। A digital camera can store a more picture than an ordinary camera, yes। डिजिटल कैमरा में ज़्यादा पिक्चर्स स्टोर होती है। A monitor is also called a visual discharge unit, no। LCD stand for liquid crying display, no। crystal display होता है, false। Plotter are used to print graphical output on a paper, yes, true। 8th one, secondary memory is also called auxiliary memory, yes, true। Hard disk is a circular platter made up of mylar plastic, true। Pen drive is a storage device, yes, true। Today's classwork is exercise C। Today's classwork is exercise C from chapter number 3 of computer subject from 4th class। In next video we will fill the exercise D, E and F। Thank you।